नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा अभी तक की सबसे ज्यादा विवादित सिविल सेवा बनते ही जा रही है, जहां विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो एग्जामिनेशन से पहले नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, एग्जाम हुआ, बापू परीक्षा परिषद में विवाद हुआ और आयोग को अंततः वहां का परीक्षा रद्द करना पड़ा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि छात्र जो हैं, पूरे के पूरे छात्र अभी तक हमसे जो कांटेक्ट किए हैं उन सारे लोगों का यही कहना है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। वजह क्या है? वजह जो है, सबसे पहले तो कुछ जो है गड़बड़ियां हुई है, उसको लेकर छात्र आरोप लगा रहे हैं। फिर से बापू परीक्षा परिषद केंद्र कैंसिल किया गया, उसको आधार बना रहे हैं। लेकिन मूल में एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बीपीएससी 70वीं का प्रश्न पत्र किस स्तर का पूछा गया। एकदम से ये सी ग्रेड का क्वेश्चन था और किसी भी स्थिति में आप देखें तो ये लोक सेवा आयोग का प्रश्न नहीं लगता है, सिविल सर्विसेज का प्रश्न नहीं लगता है। और आपको हम बता दें, जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको लग रहा है कि हमें छल किया गया है हमारे साथ। ऐसे प्रश्न फैक्ट वाले डाल दिए गए हैं जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यही वजह है मूल रूप से छात्र इस परीक्षा को कैंसिल करके फिर से दोबारा एग्जाम लेने और स्टैंडर्ड जैसे 67, 68, 69 में प्रश्न थे वैसे रखने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ है रमांशु सर है। लगातार आप सुन रहे होंगे, परीक्षा को पूरी तरीके से कैंसिल करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। और कल जो है छात्रों का एक शिक्षा सत्याग्रह गर्दनी बाग में है। अगुवाई करने वालों में रमांशु सर भी हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, नाराजगी का वजह क्या है? ये पहली बार सर हो रहा है कि आयोग एक तरफ और सारे के सारे छात्र एक तरफ। छात्रों का कहना है कि सिर्फ एक सेंटर कैंसिल करने से काम नहीं चलेगा, सारा का सारा पीटी एग्जाम रद्द करके फिर से परीक्षा लेना होगा। सर क्या कहेंगे? देखिए, जो बच्चों की तरफ से कॉल आ रहे हैं, 4-5 मुद्दे हैं शुरू से अगर देखा जाए तो। पहला मुद्दा तो जो फॉर्म भरने को लेके था वो था एक मुद्दा। उसके बाद लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था वो सोचे कि परीक्षा को अच्छे ढंग से ये लोग कंडक्ट कराएंगे। तो दूसरा मुद्दा तब उठा जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ और बच्चों के सेंटर्स जो है इतने दूर दूर दिए गए। तो दूसरा जो है समस्या आ गई सेंटर का दूर दूर देना। उसके बाद जब तीसरी बार देखा गया तो सेंटर दूर दूर ही नहीं दिए गए, गाँव में इंटीरियर में दे दिए गए जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। तीसरी समस्या वो आई। फिर चौथा, जब बच्चे परीक्षा देने गए तो जो पेपर लीक का मामला सामने आया और जो आपका जो भी बापू परीक्षा परिषद में पटना में हुआ, पटना में होने से क्या हुआ कि लड़कों का अविश्वास बहुत बढ़ गया। बढ़ने का मुख्य कारण ये था कि जब बिहार की राजधानी पटना के सबसे सेंसिटिव परीक्षा परिसर का ये हाल है तो बाकी सबका क्या हाल होगा। तो एक अविश्वास बच्चों का यहाँ बढ़ता है। और अविश्वास तब बढ़ गया जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा तो वो सब सर पीटने लगे कि ये कौन क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है, कौन सजेशन देने वाले लोग हैं और इसको कैसे मान्यता दी गई। लगता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी बीपीएससी का परीक्षा या कभी भी सिविल सर्विसेज का परीक्षा नहीं दिया हो उसको दे दिया गया। दिया सर, छोड़िए, क्वेश्चन भी नहीं देखा होगा। वो हमें तो लगता है कि कभी क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा होगा। इतना थर्ड क्लास का पेपर, मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर सेटर आज नहीं तो कल मालूम चलेगा ही, उसको ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए इस तरह के पेपर के लिए। ये बीपीएससी का पेपर होने जा रहा है जहां पे आप प्रशासनिक अधिकारी बनाने जा रहे हैं। और प्रशासनिक 30 अक्टूबर को बैठक हुआ था बीपीएससी में, वहां पर शिक्षकों ने ही चर्चा किया, बताया मुझे कि वहां पर आयोग के द्वारा कहा गया कि हम ऑल इंडिया से एक्सपर्ट लेते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेते हैं, साउथ की यूनिवर्सिटी से लेते हैं। सर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा क्या ऐसा क्वेश्चन सिविल सेवा के लिए सेट किया जा सकता है? सर देखिए, जब पिछले जो है 67, 68, 69 का पेपर जब क्वेश्चन सेट हो रहे थे तो बहुत सारे वहाँ कर्मचारी काम करते थे क्योंकि सर अतुल प्रसाद ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं बहुत स्टैंडर्ड्स के आएंगे। खुद भी अतुल प्रसाद ये बात कहा करते थे कि हम चाहते हैं कि हम पेपर का स्तर ऐसा रखें ताकि लोगों को लगे कि हाँ, बिहार में प्रशासनिक परीक्षा होने जा रही है, बीपीएससी की परीक्षा होने जा रही है। और उन्होंने उस प्रकार के क्वेश्चन पेपर भी बनवाए और सारे लड़के बहुत खुश थे, खासकर पढ़ने वाले। उनको लगा कि पहली बार बीपीएससी में इस तरह का परिवर्तन हुआ, सकारात्मक परिवर्तन और नए नए क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चन जिसको आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग बस स्टैंड में जाते हैं
तो वहां वो किताब नहीं बेचते हैं 10 रुपए 5 रुपए वाली कि पढ़िए आईएएस बनिए, पढ़िए पीसीएस बनिए। उसमें जो क्वेश्चन है वो सारे डाल दिए गए। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि भारत के किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये हैं जो बस स्टैंड में चल के इन किताबों को लेते हैं और इनको पढ़ते हैं। मुझे विश्वास है हम लोग भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ेंगे, पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई भी प्रोफेसर इस तरह का प्रश्न दे ही नहीं सकता। इवन की मतलब जैसे एक लड़का जो है वो क्या नाम है इंजीनियर था, बीटेक किया हुआ था, तो कहा सर क्वेश्चन पेपर में लग रहा था कि जो है आईआईटी के पेपर में आईटीआई का पेपर दे दिया गया। तो इस तरह की चीजें जो है बार बार बच्चों की तरफ से आ रही। तो बच्चों का जो 5वां समस्या हुआ वो पेपर को लेके हुआ कि इतना घटिया स्तर करके कहीं हमको छल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। और निश्चित रूप से ये छल सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, ये बिहार के भविष्य के साथ है, क्योंकि ये पेपर ऐसा है जिसमें मेरिट का आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हमसे पूछ दे कि युगांडा के राष्ट्रपति कौन है और हम आईएएस सिलेक्टेड, हम तो गारंटी कह रहे हैं कि मैं जाके 20 प्रश्न पूछ दूं किसी से भी, जवाब नहीं दे पाएगा, कितना ज्ञानी क्यों ना हो। उटपटांग टाइप के क्वेश्चन होता है। अब मैं आपसे पूछ दूं कि भाई बताइए इसका ये एक छोटी जगह का आपका राजधानी पूछ दूं, किसी की मुद्रा पूछ दूं, तो ये कोई बीपीएससी का अधिकारी के लिए जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन से ज्यादा उनको सोचना होता है, निर्णय लेने होते हैं। एक अधिकारी के एक छोटे निर्णय से पूरा बवाल मच जाता है। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो पटना के डीएम साहब ने एक तो छोटी गलती की थी, एक बच्चे को झापड़ मारा था, लेकिन बात कहां तक पहुंच गया, ह्यूमन राइट तक पहुंच गया। अगर वही एक पुलिस वाला मारता तो शायद कभी ह्यूमन राइट तक नहीं पहुंचता। तो ये पुलिस की परीक्षा नहीं थी, ये परीक्षा जो है प्रशासनिक अधिकारियों, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों की थी, जिनको बहुत ही कठिन सिचुएशन में बहुत निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां पे ये सारा काम नहीं आता है। और मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई परीक्षा पास भी किया ना तो मेंस नहीं देगा, वही लोग पास होंगे। सर मेन खिलाड़ी बाहर और जो लोग, और यही वजह है कि बीपीएससी के सपोर्ट में कोई बोल नहीं रहा है। तो कहां से बोलेगा? बच्चों को हर मौके पे जो है छला गया है। और फिर बाद में जब पीसी हुई है तो आप देखिए जो भी अधिकारी बीपीएससी में लगे हुए हैं परीक्षा में, सबके स्टेट में कंट्राडिक्शन है। कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, सुबह कुछ और बोला जा रहा है, शाम को कुछ और बोला जा रहा है, अगले दिन पीसी में कुछ और बोला जा रहा है, और जो बोला जा रहा है वो हो नहीं रहा है। एक तरफ कहा गया कि आप जो है क्या नाम है बुक का जो कवर है उसको फाड़ नहीं सकते, अगले दिन मीडिया में अगले ही सेकंड आ जा रहा है कि देखिए तो आसानी से फट जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो है 11 को मीटिंग हुई और बोला गया था सर पुराने दिन की वापसी हो रही है क्या बीपीएससी में? एक समय ऐसा ही होता था कि प्रश्न गलत होने पर लेकर विवाद होता था, मुकदमेबाजी होती थी, धरना प्रदर्शन चलता था, और छात्र हमेशा ये आरोप लगाते थे कि हमारे साथ अन्याय कर दिया गया। देखिए अगर इतिहास के विद्यार्थी आप रहे हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, जानकारी है हमें इस बात की। एक होता है आधुनिक काल, एक होता है मध्यकाल, एक होता है पाषाण काल। आपने हमसे प्रश्न पूछा कहीं पुराने दिन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, तो अगर हम आधुनिक काल में तो आप मध्यकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर पेपर को देख लिया जाए और बीपीएससी की पूरी कार्य प्रणाली को देख लिया जाए तो शायद हम लोग पाषाण काल में जा रहे हैं। मतलब हर स्तर पे जो है गिरावट हुई है, और ये कहीं ना कहीं बीपीएससी को बदनाम करने की एक साजिश भी लग रही है। वरना बीपीएससी में जितना सुधार पूरे भारत भर में हुआ था उतना किसी भी संस्थान में सुधार नहीं हुआ। अतुल प्रसाद जी के समय तो हुआ था निश्चित रूप से। 2 साल में सारे एग्जाम जो है रूटीन से, समय से, बिना लिखे। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा ही जो है बीपीएससी था जहां पे बच्चों को बुला के सजेशंस दिए गए और क्वेश्चन के पैटर्न में बहुत सुधार हुआ। ऐसा आज तक यूपीएससी ने भी नहीं किया है। तो ये आजकल इनोवेशन का एक नया तरीका जो निकाला गया था पिछले 2-3 बीपीएससी में, वो बहुत ही सराहनीय कदम था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि यूपी के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे जो कभी बिहार एग्जाम देने नहीं आते थे, वहां से वही देने आते थे जो बिहार के होते थे, वो सब बिहार में आने लगे। जब वो क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड देखे तो उनका जो बिहार के प्रति एक नजरिया बदल गया। यहाँ क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड, और आप ये देखेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम उनके समय में हुआ था, उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा था। बहुत सारे लोग नाराज थे कि क्या दे दिया, लूसेंट पढ़ाने वालों को लग रहा था कि ये अच्छे किताब कहाँ, ये अच्छे क्वेश्चन कहाँ दे दिए। तो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम भी अच्छा हुआ था, यानी पूरी की पूरी बीपीएससी की जो प्रक्रिया चल रही थी वो भारत में नंबर 1 चल रही थी। सर ये रटंत विद्या वालों के लिए ही सर क्वेश्चन है क्या सर? हमके रटने वाले की कोई दिक्कत नहीं, बीपीएससी में बहुत सारे बच्चे रटने वाले होते हैं, लेकिन अच्छी चीजों को रटना, घटिया क्वेश्चन को रटना, 3rd क्लास के क्वेश्चन को रटना, 2 रुपए की किताब वाले क्वेश्चन को रटना, और प्रीवियस ईयर्स को रटना। उनके पास जो है साल में एक एग्जाम कराना है उनको, और उनको 150 क्वेश्चन पूछने बनाने हैं, और उनके पास 150 क्वेश्चन बनाने वाला कोई नहीं है। मैं बीपीएससी को चैलेंज करता हूं कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको बना के ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं कि कल को पूरा का पूरा बीपीएससी के लड़के तारीफ करेंगे। ये 3rd क्लास का पेपर है, आप ऐसे क्वेश्चन डाल रखें, गूगल पे सर्च कीजिए, फट से मिल जाएगा। और भी कहाँ मिलेगा, उसमें रेलवे वाले बोर्ड में, ग्रुप डी वाले बोर्ड में, हो सकता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन ना आते हैं। तो इस तरह जो है बीपीएससी को जो बदनाम करने के लिए सारे के सारे लोग लगे हुए हैं,
और जो भी उसमें कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, जो उसके स्तर को गिराते जा रहे हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम आप तो कल को चले जाएंगे, लेकिन हमारी संस्था बीपीएससी, उसके प्रति बच्चों का जो विश्वास है और आने वाला हमारे बिहार का भविष्य वो खराब हो जाएगा। जी सर। तो सर ये आंदोलन की भी बातें चल रही है सर, उसके बारे में बताते जाइए। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि क्योंकि बीपीएससी के जो बच्चे हैं, अब जो है थोड़ा सा एक सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बहुत बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत मिल रही। तो चाहे दिल्ली से बच्चे यहाँ एग्जाम देने आए हो, आपने बहुत सारी जगह इंटरव्यू आपने लिया, मैं देख रहा था रात में भी आप लोग बहुत सारे इंटरव्यू ले रहे थे। तो जो बच्चों का सोच है परिवर्तित हुआ है, और बच्चे आंदोलन करने के मूड में नहीं, बल्कि प्रोटेस्ट की जगह रिक्वेस्ट करने के मूड में। दूसरा जो है, बच्चों ने ये नारा दिया है कि प्रोटेस्ट की जगह रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग, साथ ही किसी भी प्रकार का हम लोग विवाद नहीं करेंगे बल्कि संवाद करेंगे, और हम किसी के कार्य में व्यवधान नहीं करेंगे बल्कि हर समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इस बार का ये नारा यही है, और बच्चा शिक्षा सत्याग्रह करने जा रहे हैं। भारत के इतिहास में आज तक कभी शिक्षा सत्याग्रह नहीं हुआ था। जल सत्याग्रह हो गया था, आमरण अनशन हो गया था, गांधी जी ने बहुत कुछ किया था, लेकिन बिहार के छात्रों की एक बहुत अच्छी पहल कल शुरू होने जा रही है गर्दनी बाग में 10 बजे से। और जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में बीपीएससी में सुधार करना चाहते हैं और लगे हुए हैं, उसमें से एक आदेशी आप भी हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू से देखा, अतुल प्रसाद जी के पास आप जाकर इंटरव्यू लिया करते थे, और इस बार भी मैंने देखा कि जितने भी इंटरव्यू मैंने देखे हैं, एक आप ही हैं जो कड़े कड़े और ईमानदारी से प्रश्न पूछें, और एक दो छोटे छोटे पत्रकार और, वरना बहुत सारे पत्रकार वहां गए हैं तो चुपचाप उनकी बातें सुन के हाँ हाँ मिला के चले आए। तो कहीं ना कहीं ये बात लगता है कि सुधार तो बीपीएससी में जो सर, कल पीसी हुआ था, एक प्रश्न पूछा गया पूरे एग्जाम को लेकर कि आपने एक सेंटर को कैंसिल कर दिया, बाकी को लिए भी कुछ करें, उन छात्रों के लिए भी न्याय करें। नाराज हो गए थे चेयरमैन साहब। हाँ। और उससे ये साबित हो गया कि पूरा परीक्षा कैंसिल करने के मूड में है ही नहीं वो। और जो हमारे सोर्सेज हैं उनका भी कहना है कि हम भाई 911 सेंटरों पर अच्छे से एग्जाम दिए, एक सेंटर पर गड़बड़ हुआ, उसके लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं, दोबारा एग्जाम ले लेंगे। सर, नाराजगी का वजह क्या है? पूरे एग्जाम कैंसिल करने के नाम पर ही भड़क क्यों जा रहे हैं? देखिए, आपने क्या बोला, कितने सेंटर थे? 912 सेंटर में क्या दे रहे हैं? 9 से 11 सेंटर में बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ। मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में मेरे पास सारे के सारे लिखे हुए हैं। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे सेंटर में जैमर नहीं काम कर रहे थे, बहुत सारे सेंटर में बायोमेट्रिक नहीं लिया गया, बहुत सारे सेंटर में एडमिट कार्ड पे बच्चों का साइन नहीं कराया गया। 3 कमियां। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि भागलपुर के एक सेंटर में अनाउंस हुआ कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा है। ये सब 9 से 11 की बात कर रहा हूँ। फिर बीएस कॉलेज आरा में जो है 12:28 पे पेपर दिया गया, और 4 लड़कियां 12:32 पे एंट्री करती हैं, और उसमें तक गायब रहती है, यानी 1 घंटे 32 मिनट बाद वो एंट्री करती हैं और आके क्वेश्चन सॉल्व करती हैं। कैसे उनको एंट्री दिया गया, आखिर वो सब कहाँ थी? उसके बाद मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि जो है कोर्ट में ये कहा गया था, जो बच्चे जानकारी हमको दिए कि सर 10 दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर भेज दिया गया था। तो जब 10 दिन पहले अगर क्वेश्चन पेपर भेज दिया गया सेंटरों पे, तो फिर आखिर कैसे जो है बाद में सबका जो है सेंटर चेंज किया गया, 5-4 बच्चों का सेंटर चेंज किया गया, फिर जो पटना में बच्चों का सेंटर चेंज किया गया। फिर अगला लोग बोले हैं कि सर कुछ सेंटर ऐसे थे जहां पे लोगों को बुला के अच्छे से खातिरदारी की गई है और पेपर में छपा हुआ सर्किट हाउस में। इसके बाद और बड़ी कमी सुनिए कि लास्ट मोमेंट में जो है 10 तारीख को एक जो है न्यूज आती है और एक जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है कि जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, उनके फोटो ब्लर है या उनका सिग्नेचर ब्लर है, तो सारे के सारे एक शपथ पत्र लेके जाएंगे, साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड पे फोटो चिपका के गेजेटेड ऑफिसर साइन करके लेके जाएंगे, और एक और फोटो लेके जाएंगे जो वहां पे इन्विजिलेटर लेके आता है आपका सिग्नेचर वाला, वहां लगाएंगे। लेकिन जब बच्चे पहुंचे तो सेंटर पे वहां लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि ये भी करना, तो लोग बहुत सारे लोगों ने जमा नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि 9 से 11 पे ईमानदारी से हुआ है। अभी देखिए, पहली बार स्वीकार किया गया था कि जो है बापू परीक्षा परिसर में कुछ नहीं हुआ है, और बाद में सब लोगों ने स्वीकार किया कि गड़बड़ी हुई है। इसी तरह भी इतना जल्दी ये डिसीजन देने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन और देख लेते। और बच्चे जो है बहुत सारी जो है डिमांड जो कर रहे हैं, उसमें से मेहनती ईमानदार बच्चे हैं। उपद्रवी बच्चे हो सकता है कि आप बाबू परिसर में सबको एक साथ भेज दिए हो, सबको जानते हो तो भेज दिए हो, लेकिन बाकी सब जगह जो बच्चे शिकायत कर रहे हैं वो इन सब चीजों को लेकर दे रहे हैं। एक बच्चा जो है भागलपुर में उसका सेंटर पड़ा था, बोला कि सर मैं जिस सेंटर में था उस सेंटर में एक टीचर ही हमारे आगे एग्जाम दे रहा था जो उसी स्कूल का था, और 45 मिनट में उसने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बाकी मैक्सिमम ऐसे सेंटर थे जहां पे बच्चों को 12:30 बजे के आसपास पेपर बांटा गया है। तो इतनी सारी कमी आप कह रहे हैं कि 9 से 11 बड़ा ईमानदारी से हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है। एक बार आप सीसीटीवी कैमरे से बुला के देखिए, और मैं तो गारंटी कहता हूं कि इस 9 से 11 सेंटर में बहुत सारे ऐसे सेंटर होंगे जहां जैमर लगा नहीं होगा, और लगा हुआ तो काम नहीं कर रहा होगा। मैं इसकी गारंटी देता हूं आपको। तो कल ही खोल के रख दिए रवांशु सर 911। अब देखिए आयोग 9-2-11 करती है कि नहीं इसको।
लेकिन बता दें आपको कि कल शिक्षा सत्याग्रह छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा नाराजगी परीक्षा में कुव्यवस्था को लेकर और प्रश्न पत्र के स्टैंडर्ड को लेकर, इसको लेकर छात्र काफ़ी नाराज हैं। उनका सीधे यही कहना है कि पूरे एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए और फिर से नए तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए और उसके प्रश्न पत्र जो हैं वो स्तरीय होने चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कल जो है प्रोटेस्ट है और हम आशा करेंगे कि बीपीएससी जो है कम से कम संवाद जरूर करेगी, छात्रों से बात जरूर करेगी, सलाह लेगी और उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कर दे, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।